यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। उस छोटे से सुनहरे ड्रैगन ने आरव की कमर को बिना ढीला किए कसकर जकड़ रखा था और उसकी विशाल शक्ति के कारण आरव के कपड़े तुरंत टुकड़ों में बंट गए। आरव की आंखों में एक क्रूर भाव चमका और उसने सीधे अपने दाहिने हाथ से ड्रैगन की गर्दन पकड़ ली और उसे पूरी ताकत से खींचा। उसने ड्रैगन को अपने शरीर से अलग किया और अपनी उंगलियों को थोड़ा भींचा, जिससे वह छोटा सुनहरा ड्रैगन तुरंत दर्द से कराहने लगा। उसकी आंखों में हैरानी थी जब उसने अपने हाथ में दर्द से तड़पते उस छोटे सुनहरे ड्रैगन को देखा, क्योंकि वह छोटा सुनहरा ड्रैगन कोई काल्पनिक वस्तु नहीं थी, बल्कि एक असली ड्रैगन था। एक छोटा सा असली ड्रैगन। यह एक दिव्य आत्मा ड्रैगन है। इस समय तलवार आत्मा ने कहा, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। यह दुनिया में अच्छाई का अवतार है और यह अच्छे लोगों के करीब रहना पसंद करता है और बुरों से नफरत करता है। जो इसकी स्वीकृति प्राप्त करता है वही मृत्युलोक सम्राट होता है और वह व्यक्ति दिव्य आत्मा आभा प्राप्त करने में सक्षम होता है। यह हर बुराई के खिलाफ रक्षा करने में सक्षम है और यह दुनिया के सभी दुष्ट जानवरों को भी डरा सकता है। यह बुरों से नफरत करता है। आरव स्तब्ध रह गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है मैं वैसा ही व्यक्ति हूँ। वैसे क्या मिहिर वह तथाकथित मृत्युलोक सम्राट नहीं था? वास्तव में नहीं। तलवार आत्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसने केवल मृत्युलोक सम्राट सील और मृत्युलोक सम्राट कवच प्राप्त किया था, लेकिन उसने उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। यदि वह असली मृत्युलोक सम्राट होता तो उसे इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? आरव धीरे से हंसा और बोला, अभी के लिए उन सब बातों को छोड़ो। मुझे बताओ कि इसे वश में कैसे करना है। यह कवच बुरा नहीं है। यह शायद एक पीक आत्मिक स्तर विशेषज्ञ की पूरी ताकत के हमले को भी सहन कर सकता है। तुम नहीं कर सकते जब तक कि वह स्वेच्छा से तुम्हारी सेवा न करे या यदि तुम उसे बलपूर्वक दबाओ। हालांकि ऐसा करने से इस कवच की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा इसकी पूरी संभावना है कि वह तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, तलवार आत्मा ने कहा। आरव ने छोटे सुनहरे ड्रैगन की गर्दन दबाते हुए उसे अपनी आंखों के सामने उठाया और फिर जब उसने उसकी आंखों में कायरता देखी तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। तो यह ड्रैगन काफी डरपोक है। क्या तुम मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो? आरव ने पूछा। छोटे सुनहरे ड्रैगन ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। आरव की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी ताकत थोड़ी बढ़ाई, जिससे वह तुरंत दर्द से फिर से चिल्ला उठा। इस बार आरव की नजर बर्फीली ठंडी थी और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हें आज्ञाकारी होना होगा, वरना मैं तुम्हारी नसें खींच लूंगा, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा और तुम्हारा पूरा खून बहा दूंगा। समझे? सुनहरा ड्रैगन फिर से सिर हिलाना चाहता था। हालांकि जब उसने उस संघार तलवार इंटेंट को महसूस किया जो आरव से निकल रही थी, तो उसने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कर दी। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि अगर उसने सिर हिलाने की हिम्मत की तो उसके सामने खड़ा यह विलेन निश्चित रूप से वही करेगा जो उसने कहा है। सुनहरे ड्रैगन को सिर हिलाते देख आरव ने संतोष के साथ सिर हिलाया और फिर अपनी पकड़ ढीली कर दी। ड्रैगन तुरंत सुनहरी रोशनी की एक धारा में बदल गया और मृत्युलोक सम्राट कवच के भीतर समा गया। मृत्युलोक सम्राट कवच से निपटने के बाद आरव की दृष्टि मृत्युलोक सम्राट सील पर पड़ी। वह सील एक वयस्क की हथेली से भी कहीं बड़ी थी और उस पर एक सजीव छोटा सुनहरा ड्रैगन खुदा हुआ था। जब उसने ध्यान से देखा तो आरव ने गौर किया कि इस छोटे सुनहरे ड्रैगन का रूप बिल्कुल पहले वाले जैसा ही था। आरव ने मृत्युलोक सम्राट सील को बहुत महत्व दिया क्योंकि वह उस दिन नरक अग्नि का भी सामना करने में सक्षम थी।
उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उमड़ी और फिर उसने उसे धीरे धीरे सील में भेजा। जैसे ही उसकी गूढ़ ऊर्जा अंतहीन रूप से उसमें समाई, सील अचानक चमक उठी और ऐसा लगा जैसे सील पर बना छोटा सुनहरा ड्रैगन जीवित होने वाला है। हालांकि जैसे ही आरव खुश हुआ, सुनहरी चमक तुरंत गायब हो गई और फिर मृत्युलोक सम्राट सील ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चाहे उसने कितनी भी गूढ़ ऊर्जा उसमें क्यों न डाल दी हो। आरव ने भौहें सिकोड़ी और तलवार आत्मा की ओर देखा। तलवार आत्मा ने कुछ पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, मृत्युलोक सम्राट सील, मृत्युलोक सम्राट कवच और मृत्युलोक सम्राट तलवार एक ही पूर्ण वस्तु के 3 हिस्से हैं और दिव्य आत्मा ड्रैगन उन सभी के लिए उपकरण आत्मा है। केवल उसकी स्वीकृति प्राप्त करके ही तुम इन 3 दिव्य कलाकृतियों की असली शक्ति का उपयोग कर पाओगे। इसलिए तुम शायद दिव्य आत्मा ड्रैगन की वजह से ही इसका उपयोग करने में पूरी तरह असमर्थ हो। आरव की नजर एक बार फिर बर्फीली ठंडी हो गई और वह उस छोटे सुनहरे ड्रैगन को पकड़कर उसे अच्छा सबक सिखाना चाहता था। हालांकि उसने महसूस किया कि वह उसके खिलाफ पूरी तरह असहाय था। क्यों? क्योंकि वह यह महसूस करने में असमर्थ था कि वह कवच के किस हिस्से में छिपा है। जैसे कि वह जानती हो कि आरव क्या सोच रहा है, तलवार आत्मा ने कहा, वह मृत्युलोक सम्राट कवच के साथ एक हो गया है, इसलिए जब तक तुम्हारे पास एक दिव्य कलाकृति को नष्ट करने की क्षमता न हो, वरना तुम उसके खिलाफ पूरी तरह असहाय हो। बेशक अगर वह खुद बाहर आता तो बात अलग होती। हालांकि अभी तुमने उसे जिस तरह डराया है, वह शायद किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आएगा। यह सुनकर आरव कड़वी मुस्कान के साथ हंसे बिना नहीं रह सका। मृत्युलोक सम्राट कवच अभी भी उपयोगी था, क्योंकि भले ही उसके पास दिव्य आत्मा ड्रैगन की स्वीकृति नहीं थी, फिर भी वह इसे उच्च श्रेणी के स्वर्गस्तर कवच के रूप में उपयोग कर सकता था। हालांकि मृत्युलोक सम्राट सील उस ड्रैगन की स्वीकृति के बिना कचरे के ढेर के समान थी। वह वास्तव में उस सील को फेंक देना चाहता था, लेकिन अंत में वह ऐसा नहीं कर सका। लगता है कि मुझे भविष्य में इसे अपना बनाने के अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। आरव ने अपना सिर हिलाया और मृत्युलोक सम्राट सील को रख दिया। आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और बोला, मेरी रक्षा करो। तलवार आत्मा ने सिर हिलाया। आरव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और फिर अपनी चेतना को अपने शरीर में विसर्जित कर दिया। वह स्वाभाविक रूप से अभी बैंगनी मेघ वज्र को वश में करने का इरादा रखता था। बैंगनी मेघ वज्र किसी भी तरह से नरक अग्नि से कम नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसी प्राकृतिक पर कब्जा करने का इरादा नहीं छोड़ना चाहता था। यदि वह इसे वश में कर सका तो उसके पास नरक अग्नि और 9th नर्क हिमसमीर को मिलाकर 3 प्राकृतिक खजाना होंगे। यदि मैं इन 3 प्राकृतिक खजानों को एक में विलीन कर सकूं। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। आरव ने हल्के से अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपने मन के विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया और बैंगनी मेघ वज्र को वश में करना शुरू कर दिया। वह सूक्ष्म भंवर के भीतर एक कोने में छिपा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज से डरे होने के कारण लगातार कांप रहा है। यह देखकर आरव थोड़ा मनोरंजन महसूस कर रहा था। मेरा यह सूक्ष्म भंवर वास्तव में रहस्यमयी और भयानक है। चाहे वह नरक अग्नि हो या यह बैंगनी मेघ वज्र, वे सूक्ष्म भंवर से बेहद डरे हुए हैं। सूक्ष्म भंवर की सहायता से मुझे बैंगनी मेघ वज्र को वश में करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आरव ने आशापूर्वक विचार किया। हालांकि ठीक इसी समय सूक्ष्म भंवर के भीतर अचानक एक अजीब ऊर्जा की धारा प्रकट हुई और यह ऊर्जा तुरंत बैंगनी मेघ वज्र के सामने पहुंच गई।
आरव की अचंभित आंखों के सामने बैंगनी मेघ वज्र को सीधे टेलीपोर्ट कर दिया गया और वह आरव के शरीर के भीतर पहुंच गया। आरव स्तब्ध था और बैंगनी मेघ वज्र भी स्तब्ध था। कुछ ही समय में वह अपने झटके से उबर गया और फिर वह खुशी से उछलने लगा। इस बीच आरव का चेहरा तुरंत दर्द से विकृत हो गया था। बैंगनी मेघ वज्र बाहर निकलना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सूक्ष्म भंवर के भीतर किसी चीज की ओर आकर्षित है। इसलिए वह लगातार एक ही जगह पर घूम रहा था। वह सूक्ष्म भंवर में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन फिर भी किसी चीज से डरा हुआ लग रहा था और हर बार भंवर के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर वह पीछे हट जाता था। वह बहुत कशमकश में लग रहा था। इस समय आरव नफरत से भर गया था। उसे यकीन था कि यह निश्चित रूप से वह सूक्ष्म भंवर ही था जो उसे जानबूझकर सबक सिखा रहा था। वह जानता था कि दिव्या को बचाने के लिए उस दिन जब उसने उसे उकसाया था, तब से सूक्ष्म भंवर उससे नाराज था। अब अंततः उसे सबक सिखाने का मौका मिल गया था। लेकिन क्या यह थोड़ा ज्यादा क्रूर नहीं है? यह चीज एक प्राकृतिक खजाना है। क्या यह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? आरव अपने मन में शोक से चिल्लाया। इस क्षण वह चाहकर भी बैंगनी मेघ वज्र को नहीं छोड़ सकता था। क्यों? क्योंकि उसका जाने का कोई इरादा ही नहीं था। वह सूक्ष्म भंवर के पास लगातार घूम रहा था। यदि वह केवल घूमता रहता तो ठीक था, लेकिन जो बिजली वह कभी कभी छोड़ता था, वह आरव को असहनीय दर्द से भर देती थी। आरव ने उसे अपने शरीर के भीतर घूमते रहने देने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत बुजुर्ग मुनिश द्वारा सिखाई गई तकनीक का उपयोग किया और उसे वश में करने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि आरव ने अभी तकनीक का प्रयोग शुरू ही किया था कि बैंगनी मेघ वज्र ऐसा लगा जैसे उसे उकसाया गया हो। वह चमका और तुरंत उसके पूरे शरीर में तांडव मचाना शुरू कर दिया। थू! उसके होठों के बीच से खून का एक फव्वारा फूटा, जबकि उसका चेहरा बुरी तरह से मरोड़ गया। इसके अलावा उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। उसे अभी जो दर्द महसूस हो रहा था, वह नरक अग्नि को वश में करने के समय के दर्द से कहीं अधिक भयानक था। तलवार आत्मा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि वह अभी कुछ भी करने में असमर्थ थी और यह सब आरव के अपने भाग्य पर निर्भर था। आखिरकार बैंगनी मेघ वज्र आरव के शरीर के भीतर था, इसलिए यदि उसे कोने में धकेल दिया गया और खुद को विस्फोट करने के लिए मजबूर किया गया तो इस समय आरव केवल एक ही काम कर सकता था कि वह अपना दिमाग साफ रखने की पूरी कोशिश करे और बुजुर्ग मुनिश द्वारा सिखाई गई तकनीक से बैंगनी मेघ वज्र को वश में करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दे। बुजुर्ग मुनिश की तकनीक बेहद प्रभावी थी और यह इस बात से स्पष्ट था कि बैंगनी मेघ वज्र कितना डरा हुआ था। हालांकि यह वास्तव में एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। यदि उसकी हल्की बैंगनी गूढ़ ऊर्जा लगातार उसके शरीर की मरम्मत नहीं कर रही होती और यदि उसके पास एक मजबूत शरीर और इच्छा शक्ति नहीं होती, तो वह बहुत पहले ही एक झुलसी हुई लाश में बदल गया होता। आरव के शरीर से धीरे धीरे बैंगनी बिजली की अनगिनत लहरें निकलने लगीं और फिर पूरा कमरा बैंगनी बिजली से भर गया। इसके अलावा हवा में लगातार भयानक कड़कड़ाहट गूंज रही थी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक अज्ञात समय बीतने के बाद आरव ऐसा लग रहा था मानो वह बिजली से बना हो और उसका पूरा शरीर घनी बैंगनी मेघ वज्र से ढका हुआ था। उसके कमरे के बाहर बीरा उस बैंगनी रंग की बिजली को देख रही थी जो आरव के कमरे के बाहर भी उग्र रूप से फैल रही थी और उसकी आंखों में चिंता और भारीपन की एक झलक थी। क्या वह बैंगनी मेघ वज्र को वश में कर रहा है? बीरा ने धीमी आवाज में पूछा। उसके पास एक काले कपड़ों वाली महिला प्रकट हुई और उसने धीरे से सिर हिलाया।
उसे करना चाहिए। कितना लापरवाह है, बीरा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी आवाज में गुस्से का थोड़ा अंश था। उसने कहा, बैंगनी मेघ वज्र बिजली तत्व के प्राकृतिक खजानों में तीसरे स्थान पर है, तो इसे इतनी आसानी से कैसे वश में किया जा सकता है? क्या वह ऐसा करके मौत को दावत नहीं दे रहा है? चाची, क्या आप उसकी मदद कर सकती हैं? काले कपड़ों वाली महिला ने सिर हिलाया और कहा, वह अभी एक नाजुक मोड़ पर है और जरा सी छुअन भी उसे आपदा में डाल सकती है। आखिरकार वह प्राकृतिक खजाना किसी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए यदि इसमें विस्फोट हुआ तो भले ही यह हमारे लिए खतरा न हो, लेकिन उसके लिए यह घातक होगा। हम केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। हाँ। कमरे में बिजली की शक्ति और मात्रा लगातार बढ़ती गई। बूम! अचानक बिजली की एक शक्तिशाली लहर हवा में चमकी और उसने तुरंत पूरे कमरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इससे पहले कि हाथ जितनी मोटी बैंगनी रंग की बिजली की एक किरण आसमान में जा गिरी। हालांकि वह छत से 20 मीटर ऊपर भी नहीं गई थी कि एक रहस्यमय ऊर्जा की लहर ने उसे टुकड़ों में उड़ा दिया। इस बीच आरव ने धीरे धीरे बिस्तर पर अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों की गहराइयों में बैंगनी बिजली की एक चमक कौंधी। तलवार की आत्मा उसके सामने खड़ी होकर धीरे से सिर हिलाया और फिर उसने कहा, बधाई हो, तुम सफल हुए। आरव ने सिर हिलाया जबकि उसकी आंखों में खुशी की एक लहर दौड़ गई और फिर उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया और अपनी हथेली खोली। हिस! उसकी हथेली पर अंगूठे के आकार की बिजली की एक लहर दिखाई दी और फिर उसने उसे देखा जबकि आरव के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह मुस्कान धीरे धीरे और फैल गई और फिर आरव ठहाका मारकर हंसे बिना नहीं रह सका। बैंगनी मेघ वज्र को वश में करने की प्रक्रिया के दौरान उसे वास्तव में बहुत कष्ट सहना पड़ा था। यदि उसकी बैंगनी गूढ़ ऊर्जा ने लगातार उसके शरीर की मरम्मत नहीं की होती और बैंगनी मेघ वज्र द्वारा छोड़ी गई बिजली का विरोध नहीं किया होता, तो वह निश्चित रूप से मर गया होता। अपनी बैंगनी गूढ़ ऊर्जा के बावजूद उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि हर समय बिजली की मार सहते हुए कोई भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता था। सौभाग्य से भले ही उसने वास्तव में कष्ट सहा, लेकिन वह बैंगनी मेघ वज्र को वश में करने में सफल रहा। अब से उसके पास 3 प्राकृतिक खजाने थे। बूम! जब उसने इस बारे में सोचा, आरव ने अपना बायां हाथ खोला और उसकी हथेली पर नरक अग्नि दिखाई दी। आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी जब उसने अपनी हथेलियों में मौजूद 2 प्राकृतिक खजानों को देखा और फिर उसने अपने मन में एक आज्ञा जारी की, जिससे 9th नर्क हिमसमीर उसके सामने प्रकट हो गया। इस क्षण जब उसने इन तीनों प्राकृतिक खजानों को देखा तो आरव की आंखों में पागलपन की एक झलक दिखाई दी। उसने अपने मन में एक और आज्ञा जारी की और फिर ड्रैगन बोन प्रकट हुई और उसके सामने तैरने लगी। उसने अपनी उंगली चटकाई और नरक अग्नि सबसे पहले ड्रैगन बोन को ढकने वाली थी। उसके बाद आरव ने अपनी उंगली फिर से चटकाई और फिर बैंगनी मेघ वज्र ने भी तुरंत ड्रैगन बोन को ढक लिया। हालांकि जैसे ही बैंगनी मेघ वज्र ने तलवार को ढका, नरक अग्नि ने अचानक लपटों का एक सागर उगल दिया और ऐसा लग रहा था कि वह बैंगनी मेघ वज्र को ऐसा करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थी। बैंगनी मेघ वज्र ने भी कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया और वह तुरंत बैंगनी बिजली की अनगिनत लहरों में फट गई। एक पल में पूरा कमरा ढह गया। आरव को उस बल का सबसे ज्यादा झटका लगा और वह कमरे से बाहर जा गिरा। आरव धीरे धीरे जमीन से उठा। ठीक उसी समय खुशबू की एक लहर ने उस पर हमला किया, इससे पहले कि उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ किसी कोमल चीज के संपर्क में आया है। उसने अपना सिर घुमाकर देखा और उसने देखा कि बीरा अचानक उसके पास प्रकट हुई थी और उसे सहारा देकर उठा रही थी।
धन्यवाद। आरव ने आभार व्यक्त किया और धीरे धीरे खड़ा हुआ, और फिर जैसे ही उसने उस कमरे को देखा जिसमें वह अभी रह रहा था, उसके मुंह के कोने तुरंत फड़कने लगे, क्योंकि अब वैसा कोई कमरा नहीं बचा था। वहां केवल मलबे का एक बड़ा विस्तार था। इसके अलावा नरक अग्नि और बैंगनी मेघ वज्र अभी भी उसके ऊपर एक दूसरे से टकरा रहे थे। आरव का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या ये दोनों मेरे खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार भले ही वे एक दूसरे से असहमत थे, लेकिन अगर उसका शरीर मजबूत नहीं होता तो वह कचरे के ढेर में बदल गया होता। आरव ने अपने हाथ फैलाए और इशारा किया, और नरक अग्नि और बैंगनी मेघ वज्र तुरंत उसकी हथेलियों में उड़ गए। आरव ने अपने मन में राहत की सांस ली, क्योंकि भले ही ये दोनों एक दूसरे से असहमत थे और लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब उसके पास एक छोटी सी समस्या थी, और वह यह थी कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ सद्भावपूर्वक कैसे रखा जाए। वरना क्या होगा यदि ये दोनों अपने दुश्मनों से लड़ने से पहले ही आंतरिक कलह में लग जाएं? लेकिन वह तीनों प्राकृतिक खजानों को मिलाने की कोशिश छोड़ने के लिए वास्तव में तैयार नहीं था, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास था कि यदि वह उन्हें मिला सके और अपनी तलवार को बढ़ाने के लिए उनका उपयोग कर सके, तो जो शक्ति वे प्रकट करेंगे वह बिल्कुल विनाशकारी होगी। आरव ने सिर हिलाया और धीरे से आह भरी, इससे पहले कि उसने दोनों प्राकृतिक रत्नों को दूर रख दिया। इस समय वह केवल इस विचार को अभी के लिए एक तरफ रख सकता था। इस बीच बीरा ने अचानक पूछा, तुम उन्हें मिलाना चाहते हो? आरव ने अपने विचारों को नहीं छिपाया और सिर हिलाया। बिल्कुल। आखिरकार यदि मैं उन्हें एक साथ मिला सकूं तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से अत्यंत चौंकाने वाली होगी। दुर्भाग्य से आपने परिणाम देख लिए हैं। नरक अग्नि और बैंगनी मेघ वज्र अत्यंत हिंसक प्राकृतिक खजाने हैं, इसलिए उन्हें एक साथ मिलाना वास्तव में काफी कठिन है। बीरा ने अचानक कहा, वास्तव में यह बहुत कठिन नहीं है। आरव ने तेजी से अपना सिर घुमाकर बीरा की ओर देखा, और उसकी आंखें उत्साह की चमक से चमक उठीं। आप जानती हैं कि इसे कैसे पूरा किया जाए? बीरा ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर कहा, जिस कारण से तुम उन्हें मिला नहीं पा रहे हो वह वास्तव में यह है कि तुम उन्हें समझते नहीं हो और तुम उन पर पूर्ण नियंत्रण पाने में असमर्थ हो। यदि तुम उनकी पूरी समझ हासिल कर लेते हो और उन्हें कुशलता से नियंत्रित कर सकते हो तो उन्हें मिलाना बिल्कुल भी कठिन नहीं होना चाहिए। आखिरकार तुमने उन्हें पहले ही वश में कर लिया है, इसलिए वे तुम्हारी इच्छा को मना नहीं करेंगे। एक पूरी समझ। आरव ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर सिर हिलाकर कड़वाहट से हंसा। लगता है कि मैं बहुत उतावला था। आखिरकार उसने नरक अग्नि की पूरी समझ होने का दावा करने की हिम्मत भी नहीं की थी। बैंगनी मेघ वज्र की तो बात ही छोड़ दें जिसे उसने अभी वश में किया था। इसलिए वह वास्तव में काफी उतावला और अधीर रहा था। बीरा ने सिर हिलाया और कहा, प्राकृतिक खजानों से निपटते समय तुम वास्तव में अधीर नहीं हो सकते। उनमें अत्यंत भयानक ऊर्जा होती है और थोड़ी सी भी गलती तुम्हें घायल कर सकती है, ठीक उसी विस्फोट की तरह जो पहले हुआ था। यदि तुम्हारा शरीर मजबूत नहीं होता तो तुम शायद अभी एक लाश होते। इसलिए तुम्हें याद रखना चाहिए कि भविष्य में आवेगी और उतावले न हो और कुछ भी करने से पहले परिणामों पर विचार करें। समझ गए? जब आरव ने उसका चिंतित स्वर सुना तो उसे थोड़ा अच्छा लगा और फिर उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया, चिंता न करें। यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने उत्साह में बह गया और आवेग में आ गया। ऐसा बिल्कुल दोबारा नहीं होगा। आखिरकार मुझे खुद को प्रताड़ित करने की आदत नहीं है। जब वह यहाँ तक बोला
तो उसने नष्ट हुए कमरे की ओर देखा और शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराया। ओह, मुझे वास्तव में खेद है। चिंता न करें, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। बीरा ने उसकी ओर देखा और कहा, मुआवजे की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम भविष्य में साधना करना चाहते हो तो प्रशिक्षण कक्ष में जाओ। तुम वहां जो चाहो कर सकते हो, लेकिन यदि तुम यहाँ कोई बड़ा हंगामा खड़ा करते हो और शहर में प्रवर्तन दल को सचेत करते हो तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जब वह इस बिंदु तक बोली तो बीरा एक पल के लिए रुकी और कहा, तुम अब बच्चे नहीं रहे, इसलिए तुम्हें काम करने से पहले परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। निर्णायक रूप से कार्य करने और उतावलेपन में बहुत बड़ा अंतर है। यह सुनकर आरव दंग रह गया। उसकी आवाज में चिंता का स्वर था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसमें थोड़ा अलग स्वर भी है। आरव उसे समझ नहीं पा रहा था और उसे बस इतना महसूस हुआ कि यह अजीब था। जब बीरा ने देखा कि आरव उसे घूर रहा है तो उसने थोड़ा असहज भाव प्रकट किया और फिर उसने आरव की ओर उदासीनता से देखा, इससे पहले कि उसने उसकी ओर कुछ फेंकने का इशारा किया। एक सफेद जेड बोतल आरव के सामने दिखाई दी और उसने कहा, यह उपचार की दवा की एक बोतल है। तुमने अभी अभी बैंगनी मेघ वज्र को वश में किया है और उस विस्फोट के प्रभाव को झेला है, इसलिए तुम अभी आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से घायल हो। यह दवा तुम्हारे लिए बहुत मददगार होनी चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बीरा वहां एक पल भी नहीं रुकी और वह मुड़ी और चली गई। आरव वहीं खड़ा रहा और कुछ समय तक उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ समय बीतने के बाद आरव ने अपना सिर हिलाया और उन सब के बारे में सोचना बंद कर दिया और उसने सफेद जेड बोतल ली और उस प्रशिक्षण कक्ष की ओर चल दिया जिसकी बीरा ने बात की थी। वर्तमान में अपनी शक्ति को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना सबसे महत्वपूर्ण मामला था, क्योंकि एक बार गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स वास्तव में समाप्त हो जाने के बाद उसके लिए दक्षिणी क्षेत्र लौटने का समय होगा। उस समय दक्षिणी क्षेत्र में शायद बहुत से लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे कि वह जीवित वापस लौटे। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।